कल्पना कीजिए, अमेरिका का सबसे ताकतवर आदमी, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दिल, फेडरल रिजर्व चेयर जेरोम पावेल, आमने सामने। क्या होगा अगर राष्ट्रपति खुद केंद्रीय बैंक के मुखिया को आपराधिक जांच की धमकी दे दें? क्या ब्याज दरें कम करने की जिद इतनी बड़ी हो सकती है कि कानून का सहारा लिया जाए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब अमेरिका में केंद्रीय बैंक की आज़ादी खतरे में पड़ गई है? अगर ये सवाल आपके दिमाग में घूम रहे हैं, तो बस रुकिए मत। आज की इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे उस धमाकेदार घटना की जो 11-12 जनवरी 2026 को सामने आई और पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। चलिए शुरू करते हैं। 11 जनवरी 2026 की रात को रविवार था। फेड चेयर जेरोम पावेल ने खुद एक वीडियो मैसेज जारी किया। उनकी आवाज में गुस्सा साफ छलक रहा था, लेकिन कंट्रोल भी कमाल का। उन्होंने कहा, शुक्रवार को अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने फेडरल रिजर्व को ग्रैंड जूरी सबपोना भेजा है। इसमें मेरी जून 2025 में सीनेट बैंकिंग कमेटी के सामने दी गई गवाही पर आपराधिक अभियोग की धमकी है। दोस्तों, ये कोई मामूली बात नहीं। अमेरिकी इतिहास में पहली बार किसी फेड चेयर पर आपराधिक जांच की बात हो रही है। पावेल ने आगे बहुत साफ कहा, ये जांच मेरी गवाही या फेड की वॉशिंगटन मुख्य इमारत के नवीनीकरण के बारे में नहीं है। ये सिर्फ बहाना है। असल वजह यह है कि ट्रंप प्रशासन चाहता है ब्याज दरें बहुत तेजी से और बहुत कम हो जाएं, लेकिन फेड का काम है महंगाई को कंट्रोल करना और ज्यादा से ज्यादा रोजगार पैदा करना। हम राजनीतिक दबाव से नहीं चलते। उन्होंने जोर देकर कहा, मैं किसी भी राजनीतिक दबाव के आगे नहीं झुकूंगा। अब आते हैं उस बहाने पर जो इस्तेमाल किया जा रहा है, फेडरल रिजर्व की वॉशिंगटन डीसी वाली मुख्य इमारत का नवीनीकरण। ये काम 2019 में शुरू हुआ था। शुरुआती बजट था करीब $1.9 बिलियन। अब ये लागत बढ़कर $2.5 बिलियन हो गई। जून 2025 में पावेल ने सीनेट कमेटी के सामने गवाही दी। उन्होंने बताया कि ये बढ़ोतरी सुरक्षा मजबूत करने, पुरानी सिस्टम अपग्रेड करने और जरूरी कामों की वजह से हुई है। ट्रंप प्रशासन का आरोप है कि पावेल ने कांग्रेस को गुमराह किया, यानी फैक्ट्स छिपाए या झूठ बोला। इसलिए डीओजे ने जांच शुरू की, और इस जांच की कमान है जेनिन पिरो, वॉशिंगटन की यूएस अटॉर्नी, जो ट्रंप की पुरानी और करीबी सहयोगी मानी जाती हैं। ट्रंप ने पहले भी कई बार इस प्रोजेक्ट पर पावेल की खुलकर आलोचना की थी। कहा था, पावेल फेड भी खराब चला रहे हैं और इमारत भी खराब बना रहे हैं। जैसे ही ये खबर फैली, बाजारों में हड़कंप मच गया। अमेरिकी डॉलर कमजोर हो गया। सोने की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गईं, क्योंकि लोग सुरक्षित निवेश की तरफ भागे। शेयर बाजार में भी गिरावट आई। ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने खुद ट्रंप को चेतावनी दी कि ये जांच बाजारों के लिए बहुत नुकसानदायक साबित हो सकती है। राजनीतिक दुनिया में भी भारी हंगामा मचा। कई पूर्व फेड चेयरों एलन ग्रीनस्पैन, बेन बर्नांके, जेनेट येलन ने एक साथ बयान जारी किया। कहा, यह अभूतपूर्व हमला है केंद्रीय बैंक की स्वतंत्रता पर। दूसरे देशों में जब ऐसा हुआ तो महंगाई बढ़ी, अर्थव्यवस्था चरमरा गई। अमेरिका में ऐसा नहीं होना चाहिए। यहां तक कि रिपब्लिकन सेनेटर टॉम टिलिस ने भी विरोध जताया। बोले, डीओजे की स्वतंत्रता पर सवाल उठ रहे हैं। जब तक ये मामला साफ नहीं होता, मैं ट्रंप के फेड में किसी भी नामांकन का विरोध करूंगा। ट्रंप ने एनबीसी को दिए इंटरव्यू में कहा, मुझे इस जांच के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन पावेल फेड चलाने में भी खराब हैं, इमारत बनाने में भी। अब सवाल ये है, आगे क्या होगा? पावेल का चेयरमैन का कार्यकाल मई 2026 में खत्म होता है, लेकिन वो फेड बोर्ड में जनवरी 2028 तक रह सकते हैं। एक्सपर्ट मानते हैं कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, बल्कि और मजबूती से टिके रहेंगे, ताकि ट्रंप आसानी से अपनी पसंद का आदमी फेड में न बिठा पाएं। दोस्तों, ये सिर्फ एक जांच की कहानी नहीं है। ये अमेरिका की आर्थिक व्यवस्था की बुनियाद पर बड़ा सवाल है। अगर फेड सरकार के इशारे पर चलेगा तो महंगाई कैसे काबू होगी, रोजगार कैसे बढ़ेगा? मैंने 20 साल में कई संकट देखे। 2008 का वित्तीय संकट, कोविड का दौर, महंगाई का तूफान। लेकिन केंद्रीय बैंक पर इतना सीधा और डायरेक्ट हमला, ये नया है और बहुत खतरनाक भी। आप क्या सोचते हैं? ट्रंप की मांग सही है कि ब्याज दरें जल्दी कम हो, या पावेल सही है कि फेड को पूरी आज़ादी रहनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। और हाँ, अगर रिपोर्ट अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सच जानना और समझना हम सबका हक है। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ। तब तक सुरक्षित रहिए, समझदारी से सोचिए। नमस्ते, जय हिंद।